गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंकुश लांबा सर की चेकलिस्ट नंबर जो कि टारगेट बैच की है 167 उसके पजल के बारे में। तो पहला हमारा क्वेश्चन निकल के आता है पजल फर्स्ट का। क्वेश्चन क्या है कि 8 लोग हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से बिलोंग करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर है और 1 से लेके 8 तक फ्लोर पे रहते हैं। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। जी जो है वो A1 नंबर पे रहता है और ब्लू और पिंक कलर इसको पसंद नहीं है। ब्लू और पिंक पसंद नहीं है, तो क्रॉस कर देते हैं इस पे कलर पे। ठीक है, तीन लोग हैं, वो रहते हैं जे एंड कोरिया वाले के बीच में। जे और कोरिया वाले के बीच में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? ग्रीन कलर इज लाइक बाय पर्सन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो है। एम के इमीडिएटली बिलो जो बंदा रहता है उसको ग्रीन कलर पसंद है। ओके, 3 पर्सन है वो एल और जी के बीच में रहते हैं। एल और जी के बीच में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, द पर्सन फ्रॉम कोरिया लिव इमीडिएटली बिलो जीज फ्लोर। कोरिया वाला पर्सन है वो जी के इमीडिएटली बिलो रहता है, तो कोरिया इधर लिख देता हूँ जी के नीचे और जी इमीडिएटली अब वो आ गया। ठीक है, कोरिया लिव इमीडिएटली बिलो जीज फ्लोर। एन लिव्स इमीडिएटली अबो जी। एन जो है वो इमीडिएटली अबो रहता है जी के। ठीक है, एंड इमीडिएटली बिलो केज फ्लोर, तो इमीडिएटली बिलो के फ्लोर के नीचे रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो 4 लोगों का मुझे सीक्वेंस पता चल रहा है। कोरिया के बाद जी, जी के बाद एन के बाद के। ठीक है, एंड लाइक ब्लैक कलर, और एन को क्या पसंद है? ब्लैक कलर। ठीक, एन को क्या पसंद है? ब्लैक कलर। एन लिव्स इमीडिएटली बिलो जी एंड इमीडिएटली बिलो केज फ्लोर एंड लाइक ब्लैक कलर। ठीक है, जी इज फ्रॉम तेहरान। जी कहाँ से है? जी है तेहरान से, सॉरी तेहरान से। ठीक है, जी है जो तेहरान से। देर आर 5 फ्लोर बिटवीन जे एंड पर्सन हु फ्रॉम बांग्लादेश। जे और 5 लोग रहते हैं बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, द पर्सन फ्रॉम इजिप्ट लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो पर्सन फ्रॉम कोरिया लिव्स एंड द पर्सन फ्रॉम इजिप्ट लिव्स ऑन द इमीडिएटली बिलो। इजिप्ट वाले की बात कर रहा है, इजिप्ट लिख लेते हैं। इजिप्ट वाले के बारे में क्या बोल रहा है? द पर्सन फ्रॉम इजिप्ट लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो फ्रॉम कोरिया। कोरिया के इमीडिएटली बिलो रहता है इजिप्ट वाला, और इसको कौन सा कलर पसंद है? ग्रीन कलर पसंद है। ठीक है, ग्रीन कलर हो गया, इजिप्ट वाले को ग्रीन कलर पसंद है। आगे क्या बोल रहा है? एच लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड डज नॉट लाइक येलो कलर। एच जो है वो इवन नंबर पे रहता है और इसको क्या नहीं पसंद है? येलो कलर। इसको येलो कलर नहीं पसंद है, तो येलो लिख के क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। आई डज नॉट बिलोंग टू कोरिया। आई कोरिया से बिलोंग नहीं करता है। आई कोरिया से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, आई कोरिया से बिलोंग नहीं करता, बट लाइक वाइट कलर। और आई को क्या पसंद है? वाइट कलर पसंद है। ओके, आई के ब्रैकेट में वाइट लिख लेते हैं। 3 पर्सन लिव बिटवीन पर्सन ऑफ अफगानिस्तान पर्सन फ्रॉम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर और अफगानिस्तान के बीच में, तो ये ग्रीन कलर इजिप्ट वाला है
3% रहते हैं अफगानिस्तान और ग्रीन कलर के बीच में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया। 4% लिव बिटवीन पर्सन ऑफ चाइना एंड वन हु लाइक पिंक कलर। चाइना और पिंक के बीच में 4 लोग रहते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, आगे और लाइन मिसिंग है। एल डज नॉट बिलोंग टू म्यांमार एंड लाइक्स पर्पल कलर। ठीक है, एल म्यांमार से संबंध नहीं रखता और जम्मू कलर पसंद करता है। ठीक है, एल क्या है, म्यांमार से नहीं है और पर्पल कलर पसंद करता है। और इधर लिख देता हूँ साइड में, एल म्यांमार से नहीं है और इसको पर्पल कलर पसंद है, तो पर्पल लिख देता हूँ इसके ब्रैकेट में। इसको पर्पल कलर पसंद है एल को। आगे क्या बोला हुआ है, जे लाइक रेड कलर, और जे को क्या पसंद है, रेड कलर। जे लाइक रेड कलर, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो, सबसे बढ़िया शुरुआत करने वाला कौन सा है जिसे हम शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे एक ही लाइन दिख रही है, ये वाली। इस वाली लाइन से करूंगा तो इससे कोरिया से रिलेट हो जाएगा, इजिप्ट, ग्रीन, अफगानिस्तान, सब कुछ रिलेट हो रहा है। तो ये वाली लाइन, और जी जो है वो इवन नंबर पे रहता है, तो इससे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 फ्लोर है, पहले तो 8 बना लेता हूँ। 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, या तो पहले ऐसे कर लेते हैं या फिर कुछ और तरीका सोच लेते हैं। जी टॉप पे तो आ नहीं सकता, जी इवन नंबर पे रहता है, तो जी टॉप पे आ नहीं सकता। जी इधर ले सकते हैं क्या, जी के ऊपर एन, एन के ऊपर के ले सकते हैं। ठीक है, जी इधर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जी के नीचे एन, जी के नीचे कोरिया, कोरिया के नीचे इजिप्ट, इधर भी ले सकते हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी है जी को लेने की, या तो 6 नंबर पे आएगा या आएगा 4 नंबर पे। ठीक है, तो जी को पहले मैं शुरुआत कर देता हूँ 6 नंबर से, दूसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे बाद में। तो जी को कर दिया मैंने 6 नंबर से शुरुआत। 8 पे क्यों नहीं आ सकता, आप लोग चेक कर सकते हो मैनुअली, क्योंकि 8 नंबर पे लेंगे जी के नीचे कोरिया आना चाहिए और जी के ऊपर एन और के आना चाहिए, वो नहीं आ सकता। ठीक है, और फिर कोरिया के नीचे इजिप्ट आना चाहिए, वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गलत हो रही थी। इधर कंट्री लिख देता हूँ और कलर लिख देता हूँ, इधर कंट्री, इधर पर्सन और इधर कलर। ठीक है, जी इधर आ गया, जी के नीचे कौन है, कोरिया वाला, कोरिया आ गया। जी के ऊपर कौन है, एन, एन को ब्लैक कलर पसंद है, एन को ब्लैक कलर पसंद है, और एन के ऊपर कौन है, के। ठीक है, अब जे के नीचे कौन है, इजिप्ट वाला, कोरिया, कोरिया, कोरिया के नीचे कौन है, इजिप्ट वाला, इजिप्ट, इजिप्ट को क्या पसंद है, ग्रीन कलर। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब क्या बोल रहा है, इजिप्ट और अफगानिस्तान के बीच में 3 लोग हैं, तो नीचे तो आ नहीं सकता, तो 1 2 3, 3 लोग हैं, तो अफगानिस्तान ऊपर आ गया, कंट्री अफगानिस्तान। ठीक है, अभी तक तो सही जा रहा है। जी और एल के बीच में 3 लोग रहते हैं, तो जी और एल के बीच में 1 2 3, एल इधर आ जाएगा। जे और कोरिया के बीच में 3 लोग रहते हैं, तो जे और कोरिया के बीच में ऊपर तो आ नहीं सकता, नीचे आएगा, 1 2 3, जे इधर आ गया। और ग्रीन के जस्ट अबो एम है, ग्रीन के जस्ट अबो एम है, तो एम ऊपर आ गया। ठीक है, और जी कहाँ से है, तेहरान से, तो जी तेहरान आ गया। ठीक है, एल को कौन सा कलर पसंद है, एल को कलर पसंद है रेड। ठीक है, ये बात दे रखी थी अपने को। आगे क्या दिया हुआ है,
और एल पर्पल नहीं पसंद है, जी इवन नंबर पे, एच इवन नंबर पे रहता है, आई को वाइट पसंद है। एच इवन नंबर पे रहता है। देखो इवन नंबर वाले कौन कौन से कवर हो गए, 8 नंबर कवर हो गया, 6 नंबर कवर हो गया, 2 नंबर कवर हो गया, बचा 4 नंबर, तो 4 नंबर पे एच आ गया। येलो नहीं पसंद, इसको ग्रीन पसंद हो गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, आई को वाइट कलर पसंद है और कोरिया से नहीं है। आई वाइट एक की जगह बच रही है, ये वाली आई को वाइट कलर पसंद है। आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है, जे और बांग्लादेश के बीच में 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो इधर आ गया बांग्लादेश। ठीक है, इधर आ गया बांग्लादेश। ठीक है जी, तेहरान से आ गया। एल को पर्पल नहीं पसंद है, जी को। कंट्रियां बची है 3, चाइना और पिंक के बीच में 4 लोग हैं। जी पे पिंक आ नहीं सकता। पिंक अगर मैं इधर लूँ, देखो पिंक अगर मैं इधर लेता हूँ तो 1 2 3 4, चाइना इधर आना चाहिए, आ सकता है। अगर मैं पिंक इधर लूँ तो 1 2 3 4, इधर नहीं आ सकता, तो पिंक किधर आएगा। पिंक के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, ये वाली। पिंक इधर आ गया, क्योंकि पिंक और चाइना के बीच में 4 लोग हैं। 1 2 3 4, इधर आ गया चाइना। अब बच्चे कौन कौन सी 2 कंट्रियां बची है। एल म्यांमार से नहीं है, तो जे म्यांमार से हो गया। एक बचा भूटान, भूटान से हो गया एल। अब कलर की बात कर लेते हैं। कलर में क्या है, जे को ब्लू और पिंक नहीं पसंद है, ब्लू नहीं आ सकता इधर, इधर ब्लू आ सकता है, एल पे ब्लू आ सकता है। एल को तो पर्पल है ही पसंद, एल का तो कंप्लीट हो गया। और जे में कौन नहीं आ सकता, ब्लू नहीं आ सकता, तो एम में आ गया ब्लू। और एक कलर बच गया, एक कलर बचा येलो, येलो आ गया इधर। ये हो गई एक पॉसिबिलिटी में हमारी पजल सोल्व। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अगर अपनी डिनोट की हुई चीज़ें रिटेन कर पा रहे हो तो पजल बनाने में बहुत आसानी होगी। तो इसके लिए आप लोगों का माइंड बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, चीज़ें याद होनी चाहिए, क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। तो कितनी भी बड़ी पजल हो आप लोग एक पॉसिबिलिटी में बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पजल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पजल क्या है, 8 लोग हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और फेसिंग कर रहे हैं सेंटर की ओर। दे आर वर्किंग इन 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, 8 लोग हैं सर्किल के अराउंड बैठे हुए हैं और सारा की डायरेक्शन सेम है और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बस सिंपल है। तो डिनोट कर लेते हैं इसको पहले। आर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ टी। आर जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ टी बैठा हुआ है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों फार्मा में काम नहीं करते हैं, फार्मा लिख के क्रॉस कर दिया। एस जो है वो बैंकिंग में काम नहीं करता है, एस को बैंक सॉरी एस को एस के आगे बैंकिंग लिख के इसको क्रॉस कर देता है। एस जो है बैंकिंग में काम नहीं करता है। और डज नॉट वर्क बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी में भी काम नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है एस। बट सिट थर्ड टू द लेफ्ट पर्सन हु वर्क इन फार्मा। एस जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट फार्मा के। ठीक है, ओ इज इमीडिएट लेफ्ट पर्सन हु वर्किंग इन बैंकिंग। ओ जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है बैंकिंग वाले के। ओके, आई एल लिख दिया ना, इमीडिएट, ओ इज इमीडिएट लेफ्ट एंड O is immediate left person who working banking and sit opposite to one who is immediate right of T। T के immediate right में जो पर्सन बैठता है, ये वाला डॉट वाला है, इसके अपोजिट O बैठा हुआ है, मतलब O और इस बिंदु के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है,
एम इज ऑन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एम जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी है। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एंड अपोजिट टू, अपोजिट बैठा हुआ है मतलब इसके और एम के बीच में, फार्मा के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है। पर्सन हु वर्क इन इंश्योरेंस डज नॉट नियर पर्सन हु वर्क बैंकिंग एंड फार्मा। इंश्योरेंस में जो काम करता है, इंश्योरेंस, ये वाला बंदा किसके नज़दीक नहीं बैठा हो? बैंकिंग और फार्मा के नज़दीक नहीं बैठा हो। तो इधर बैंकिंग लिख देते हैं, बैंकिंग लिख के क्रॉस कर देते हैं, तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि इसके पास नहीं बैठा हुआ, और इंश्योरेंस और फार्मा पास में नहीं बैठे हुए। ठीक है। वर्किंग इन इंश्योरेंस इज नॉट नियर पर्सन हु वर्क इन बैंकिंग एंड फार्मा। आर इज नियर टू क्यू, मतलब आर और क्यू दोनों पास में बैठे हुए, आर और क्यू लिख दिया मैंने। द पर्सन वर्किंग इन इंश्योरेंस थर्ड टू द लेफ्ट पर्सन हु वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन। इंश्योरेंस वाले की बात कर रहा है, इंश्योरेंस वाले की बात कर रहा है। इंश्योरेंस क्या बैठा हुआ है? इंश्योरेंस थर्ड टू द लेफ्ट है वन हु वर्किंग इन एडमिन, थर्ड टू द लेफ्ट एडमिन वाले के। ठीक है, ये हो गया। एम और टी डज नॉट वर्क इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी। एम और टी, एम ओब्लिक टी इलेक्ट्रिसिटी में काम नहीं करते और किस में काम नहीं करते? टेलीकम्युनिकेशन। टी सी लिख देता हूँ टेलीकम्युनिकेशन को। एन इज नॉट नियर टू पर्सन हु वर्क इन एजुकेशन। एन और एजुकेशन वाले के पास में नहीं बैठते। ठीक है, अगर डैश लगा के रखता है तो दोनों के मतलब ये लाइक नहीं करता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ है? ये नज़दीक में नहीं बैठते हैं। ये देखो डैश लगा के लिखा हुआ है, तो ये एस जो है वो बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी लाइक नहीं करता है, मतलब वर्क नहीं करता है इसमें। अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई। ये मेरा लिखने का तरीका है, जनरली बता रहा हूँ, आप लोगों का अलग भी हो सकता है। पी ई सी टी अपोजिट टू वन वर्क इन इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस के अपोजिट कौन बैठा हुआ है? पी वाला। ठीक है, 3 पर्सन बैठेंगे, 8 लोग हैं तो 3 पर्सन यहाँ आएंगे। ठीक है, 8 लोग हो गए। ये हो गया अपना लिखने का काम। बात करते हैं अपन बैठाने की। तो 8 लाइन बना लेता हूँ, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, 8 लोग हो गए। अब किससे स्टार्ट करूँ मैं? टी से। टी से सेकंड टू द राइट एम और टी, टी के इमीडिएट राइट बैठा। टी से स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली सारे के सारे एक ही साइड में देखते हो तो डायरेक्शन बनाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो टी यहाँ पे ले लिया मैंने। टी के सेकंड टू द राइट आर बैठा हुआ है, आर बैठा दिया मैंने। अब टी के इमीडिएट राइट में जो बंदा बैठा हुआ है उसके अपोजिट ओ बैठा हुआ है। तो ये वाला बंदा किसके अपोजिट बैठा हुआ है? 3 छोड़ के ओ, ओ यहाँ आ गया। और ओ जो है वो बैंकिंग के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो बैंकिंग इधर आ गया। बैंकिंग के इमीडिएट लेफ्ट में ओ बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है? बैंकिंग वाले के बारे में कुछ बात कर रखी है क्या? ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ। आर और क्यों दिया हुआ है, बस सिंपल, कुछ नहीं दिया हुआ। पी के थर्ड लेफ्ट में वो बैठा हुआ है और उसके अपोजिट फार्मा बैठा हुआ है। ठीक है, आर और टी फार्मा लाइक नहीं करते हैं। और फार्मा के थर्ड लेफ्ट में एस बैठा हुआ है। आर ओ टी पे फार्मा नहीं आ सकता। ठीक है, आर ओ टी पे फार्मा नहीं आ सकता।
ठीक है, फार्मा वाला आ गया इंश्योरेंस, और बैंकिंग वाला फार्मा के नहीं बैठा हुआ है, इंश्योरेंस के अपोजिट ये बैठा हुआ है। सब कुछ हो गया, ठीक है। आर और क्यू तो बाद में कर लेंगे अपन, पहले फार्मा वाली लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि टी और आर जो है वो फार्मा नहीं पसंद करते हैं, मतलब वर्क नहीं करते हैं टी और आर में। अब देखो फार्मा की कौन कौन सी जगह बची है, मतलब दो को छोड़ के बाकी सभी जगह पे फार्मा आ सकता है, ठीक है। तो अपन चेक कर लेते हैं वन बाय वन। चेक करने का तरीका बता देता हूँ आप लोगों को, कैसे चेक करता हूँ मैं, ठीक है। फार्मा लेट सपोज मैंने यहाँ ले लिया, तो 2 या 3 कंडीशन साथ में लेके चलेंगे। फार्मा इधर दोनों तो नहीं आ सकता, तो ये सारी जगह 1 2 तो ये कैंसिल हो गया, 8 में से 6 बची, 6 में से 1 कैंसिल हो गया, 5 जगह बची अपने फार्मा के लिए। तो सारी शूट करके देख लेते हैं अपन, ठीक है। बैंकिंग और इंश्योरेंस वाला पास में नहीं बैठा हुआ, तो इन दोनों जगह पे इंश्योरेंस नहीं आ सकता, ठीक है। जो भी है अपन फार्मा वाली कंडीशन ट्राई करते हैं पहले, ठीक है। फार्मा लेट सपोज मैंने यहाँ ले लिया एक बार, ठीक है। फार्मा मैंने यहाँ ले लिया, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने लेट सपोज फार्मा यहाँ ले लिया, फार्मा के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ऐसा आना चाहिए, लेकिन एस तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता अभी, ये देखो हिंट दिया हुआ है कि एस जो है वो बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी लाइक नहीं करता, तो फार्मा इधर नहीं आ सकता। तो ये एक और कंडीशन गायब हो गई अपनी, ठीक है। अब बचे कितने, एक तो देखो ये गायब हो गई, ठीक है। 3 हो गए, 1 2 3 गायब हो गए, चौथा यहाँ पे लेके देख लिया। अब 4 ऑप्शन बचे अपने पास में, 4 में से एक ही बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं, अभी फार्मा यहाँ ले लिया मैंने, 2 तो ये हो गए, 3 हो गए, ठीक है। फार्मा मैंने यहाँ ले लिया, एक बार सपोज करो फार्मा मैंने यहाँ ले लिया। फार्मा के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ऐसा आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी टी है, तो फार्मा यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये मैनुअली चेक करने वाली बात नहीं थी, सिर्फ खुद का दिमाग लगा के चेक करने वाली बात थी। लेट्स सपोज फार्मा मैंने यहाँ ले लिया, फार्मा मैंने यहाँ ले लिया। फार्मा के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, ऐसे यहाँ पे आ गया, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आगे देखते हैं, फार्मा के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, फार्मा के अपोजिट तो टी बैठा हुआ है, लेकिन फार्मा के अपोजिट कौन होना चाहिए, एम होना चाहिए, तो ये फार्मा यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें गलत हो। अब फार्मा ओ पे ले लेता हूँ मैं, फार्मा के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आर ऐसा आना चाहिए, ऐसा नहीं आ रहा, आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बची कौन सी जगह, एक बची है ये फार्मा वाली, तो इधर अपना मेरा सेटिस्फाई करेगा ये। फार्मा के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एस बैठा हुआ है, ठीक है। फार्मा के अपोजिट मेरा क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, 3 छोड़ के एम हो गया। एम जो है पी के थर्ड टू द लेफ्ट होना चाहिए, तो पी इधर आएगा, तभी तो थर्ड टू द लेफ्ट होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टू द लेफ्ट हो गए, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब क्या दिया हुआ है, पी के अपोजिट इंश्योरेंस वाला बैठा हुआ है, तो पी के अपोजिट इंश्योरेंस, 3 छोड़ के इंश्योरेंस इधर आ गया। अब क्या बोला हुआ है, इंश्योरेंस फार्मा और बैंकिंग के आजू बाजू नहीं होना चाहिए, फार्मा और बैंकिंग के आजू बाजू नहीं है, इंश्योरेंस वाला हो गया कंप्लीट। और इंश्योरेंस जो है वो एडमिन के थर्ड टू द लेफ्ट है, मतलब 2 छोड़ के एडमिन इधर आ गया, एडमिन के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट इंश्योरेंस आ गया, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, आर और क्यू आजू बाजू बैठे हुए हैं, तो क्यू के लिए एक ही जगह बची, क्यू ये वाला आ गया, और एन के लिए एक ही जगह बची हुई, एन इधर आ गया। अब क्या बोला हुआ है, एन के आजू बाजू एजुकेशन वाला नहीं होना चाहिए, तो इधर वाली साइड एजुकेशन नहीं आ सकता, तो बाकी कहीं पे भी एजुकेशन आ सकता है, ठीक है। और एम और टी इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकम्युनिकेशन लाइक नहीं करते, और बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन ऐसा लाइक नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी देखो, एम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकता, टी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकता, एस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक जगह बची, इलेक्ट्रिसिटी इधर आ गया। अब देखो एम और टी में टेलीकम्युनिकेशन नहीं आ सकता, तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक जगह बची ये वाली।
एन के आजू बाजू एजुकेशन नहीं आ सकता, तो एजुकेशन के लिए एक ही जगह बची ये वाली। अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है अपने पास में, कौन सा? रेलवे। तो टी में क्या आ जाएगा? रेलवे। तो इस तरीके से आप लोग बना बना के एक एक चीज़ को चेक कर करके और आप लोग पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करके अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया लेवल पजल थी, सोचने में दिमाग लग रहा था। तो अपने को रिटेन होनी चाहिए चीज़ें अपने, अगर लिखी हुई चीज़ें अपने को याद है, लिखी हुई चीज़ें अपने दिमाग में रिटेन है, कोशिश करो कि जितनी हो सके मैक्सिमम अपने दिमाग में रहनी चाहिए। देखते ही अपने को पता चल जाना चाहिए कि अपन ने एक पॉसिबिलिटी कहाँ लिखी हुई थी, क्रॉस चेक के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जल्दी बना सकते हैं पजल को, एक पॉसिबिलिटी में बना सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी बनाने में दो पॉसिबिलिटी से कम टाइम लगता है, अगर आप सोच सोच के करोगे तो भी। ये आजमाई हुई बात है। ठीक है, ये 2 नंबर पजल होगी। 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 7 लोग हैं, 7 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और 3 डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं। कम से कम 2 लोग सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। अब सिटी कौन कौन सी है मुझे नहीं पता। रांची हो गई, एक भोपाल हो गई और एक पटना हो गई। रांची, भोपाल और पटना। ठीक है, पजल को आगे का पार्ट पढ़ा तो ये वाली चीजें आप लोगों को डिनोट कर देनी चाहिए। रांची, भोपाल और पटना। ठीक है, ये वाली बात मैंने पढ़ी है, ये मत सोच लेना कि मैं रट के आया हूँ, मैं कभी रट के नहीं आता। जो आपके सामने अगर फंसूंगा तो आपके सामने ही फंसूंगा, नहीं फंस रहा तो बिल्कुल आपकी तरह ही कर रहा हूँ। मैं कोई भी अपना जम्सन या फिर कुछ लेके नहीं आता। आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मतलब ना ही तो कोई वीडियो एडिट करता हूँ मैं, ना कुछ और, जैसा वीडियो बनता है वैसा ही अपलोड कर देता हूँ। अगर नॉइस आ रही है बैकग्राउंड में तो आप लोग मतलब थोड़ा वीक चल रहा है मेरा, कुछ हाथ तंग चल रहा है, तो इस वजह से बढ़िया माइक नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से आप लोग समझ सकते हो बातों को। वो सब चीज़ें शेयर करने लायक नहीं है, यहाँ पे आके सिंपैथी गेन नहीं करना चाहता। जो वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा और मुझे खुशी मिलती है, तभी पर्सनली मैं दोबारा से स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कम से कम 2 लोग हैं प्रत्येक सिटी से। 7 लोग हैं तो 1 से 3 होंगे, सिंपल सी बात है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। वी डज नॉट, वी जो है वो सीबीआई से काम नहीं करता है, वी के आगे सीबीआई लिख के क्रॉस कर देता हूँ। एक्स वर्क इन ओबीसी एंड बिलोंग्स टू पटना, एक्स बिलोंग्स टू पटना और ओबीसी में काम करता है, लिख दिया मैंने। टी बिलोंग्स टू रांची ओनली विद वी, टी ओनली विद वी, तो मतलब इधर 2 ही आएंगे बस, हमें नहीं पता कितने आएंगे, इधर 2 ही आएंगे बस। इसमें एक में 3 आएंगे, बाकी में 2 तो ही आएंगे, लेकिन इसमें 2 ही आएंगे, इतना कंफर्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, यू वर्क इन आईसीआईसीआई बैंक बट डज नॉट बिलोंग टू पटना। ठीक है, तो यू पटना से बिलोंग नहीं करता है, तो यू टी और बी तो एक में ही आएंगे, तो यू डेफिनेटली इसमें आएगा। यू किस में काम करता है? आईसीआईसीआई में, आईसीआईसी में, आईसीआईसीआई। ठीक है, वाई वर्क इन एक्सिस बट डज नॉट वर्क इन सेम सिटी एज यू, तो वाई किधर काम करेगा? वाई इधर काम करेगा, एक्सिस में काम करता है। ठीक है, एक्सिस में आ गया। जेड डज नॉट बिलोंग टू, क्या दिया हुआ है, डज नॉट बिलोंग टू भोपाल, जेड जो है वो भोपाल से बिलोंग नहीं करते, तो जेड किधर से बिलोंग करेगा? इधर से बिलोंग करेगा, क्योंकि इधर तो 2 कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो इधर 3 आ गए, अब एक जो बचा है वो इधर ही आएगा, कंफर्म हो गई ये बात। द पर्सन हु बिलोंग टू रांची वर्क नीदर इन बीओआई और आईओबी, रांची वाला बीओआई और आईओबी में काम नहीं करता है, मतलब टी और बी की बात कर रहा है बेसिकली। टी और बी जो है वो किस में काम नहीं करते? बी और बीओआई और आईओबी, बीओआई और आईओबी में काम नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, नन ऑफ दीज हु लिव इन पटना वर्क इन आईओबी, पटना वाला भी आईओबी में वर्क नहीं करता है, तो भोपाल वाला आईओबी में वर्क करेगा, सिंपल बात है। टी यू वी डब्ल्यू, एक डब्ल्यू बचा है, डब्ल्यू आ गया मेरा इधर,
और ये काम करेगा इधर आई ओ बी में। तो इधर कौन आ जाएगा मेरा, बी वाई आ जाएगा, बी वाई आ जाएगा इधर, ठीक है। और बी जो है सीबीआई में काम नहीं करता, तो सीबीआई में टी आ जाएगा। अब एक बैंक बचा है और एक ही पर्सन बचा हुआ है, तो वो लिख देंगे कौन सा बचा हुआ है, एसबीआई बचा हुआ है, तो एसबीआई में काम करता है। ये हमारी पजल सोल्व हो गई। बहुत इजी लोले और पजल थी, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, उसके बेसिस पे ही हमने हैंडल कर लिया इस चीज़ को। अब क्या बोला हुआ है कि 14 लोग हैं जो दो पैरेलल लो में बैठे हुए हैं। अब देखो, अब मैं इसको पहले डिनोट करके चलता हूँ कि पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी एंड पी। 7 लोग हो गए क्या, 3 और 3 4 एक साथ। ये साउथ की ओर देखते हैं, इसको वी को ऐसे बना लेता हूँ। और ए बी सी डी ई, 3 2 5 और 3 2 5 और एफ। ये क्या है, 12 लोग बैठे हुए हैं ना, तो 3 और 3 6 हो गए, 3 और 3 6 हो गए। ये नॉर्थ देखते हैं, ठीक है, हो गया अपना। 12 लोग बैठे हुए हैं, 12 लोग हो गए। ये नॉर्थ देखते हैं, साउथ देखते हैं। मैंने कंफर्मेशन के लिए डिनोट कर लिया एक बार। अपन देख लेते हैं बाकी हिंट क्या दिया हुआ है कि एस सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। एस जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। इधर एस और क्यू एक्सट्रीम एंड ऑफ द, इन दोनों में से कोई एक बंदा एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। या लिखा हुआ है तो इन दोनों में से कोई एक बंदा एंड पे बैठा हुआ है। इधर लिखा हुआ है द वन हु फेसेस क्यू, क्यू के जो अपोजिट बैठा हुआ है, क्यू के अपोजिट मैंने लेट्स सपोज ये मान लिया, इसके बारे में बात कर रहा है। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ये जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई बैठा हुआ है, ठीक है। ये सेकंड टू द राइट ऑफ ई बैठा हुआ है। टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हुए, ठीक है। नीदर बी और एफ एंड पे नहीं बैठे हुए, मतलब ये दोनों के दोनों एंड पे नहीं बैठे हुए, ठीक है। इमीडिएट नाइबर ऑफ बी फेसेस पर्सन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। इमीडिएट नाइबर ऑफ बी फेसेस वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। मतलब सीधी सी बात ये है कि पी के थर्ड टू द लेफ्ट में जो पर्सन बैठा हुआ है वो बी के पड़ोसी को देखता है, बी के पड़ोसी को देखता है, ठीक है। ये राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डिनोट कर लिया। तो मुझे मेरा लिखने का तरीका यही है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आर और टी है वो एक दूसरे के बाजू बाजू बैठे हुए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। आर और टी इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, मतलब आर और टी आजू बाजू बैठे हुए, ठीक है। आर और टी के बारे में बात कर रहा है ना, आर और टी, ठीक है। सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, ए डज नॉट फेस इमीडिएट नाइबर ऑफ, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट, टी डज नॉट फेस इमीडिएट नाइबर ऑफ डी। मतलब टी के अपोजिट जो बैठा हुआ है वो डी का नेबर नहीं है, ये वाला बंदा वो डी का नेबर नहीं है, चाहे इधर वाली साइड हो चाहे इधर वाली साइड हो, मतलब इसके आजू बाजू वाले को फेस नहीं करता है, ठीक। ये मैंने डिनोट कर दिया पूरा का पूरा पजल नंबर 4 का।
ठीक है, 4 नंबर पजल का पूरा नोट कर दिया मैंने। अब देख लेते हैं इसको हल करने का तरीका। तो इसके अंदर एस और क्यू वाले से स्टार्ट करूंगा मैं। एस और क्यू पहले तो ये देख लेते हैं कि साउथ की ओर देखते हैं, तो ऊपर वाली साइड लूंगा मैं इसको। तो क्यू के थर्ड राइट में एस बैठता है, क्यू के थर्ड राइट लेफ्ट की तरफ होगा, क्योंकि साउथ देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एस बैठता है। ठीक है, तो एक बार तो मैं क्यू को एंड पे ले लेता हूँ, और एक बार ये देखो 4 लोग हो गए, 2 लोग इधर बना लेता हूँ, तो एस एंड पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो एस एंड पे आ गया, और इधर वाली साइड में क्यू को एंड पे ले लेता हूँ। तो इधर आ गया मेरा क्यू, 1 2 छोड़ के एस आ गया इधर, और ये आ गया मेरा क्यू एंड पे। तो 3 4 लोग हो गए, 5 और 6। ठीक है, ये बात हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है कि जो क्यू को फेस करता है, क्यू को ये बंदा फेस करता है, ये ई के सेकंड टू द राइट, मतलब ई इधर की ओर आ जाएगा, ई के सेकंड टू द राइट। क्यू को ये वाला फेस करता है तो ई के सेकंड टू द राइट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि बी और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, और बी और एफ एंड पे नहीं है, दोनों के दोनों। ठीक है, ये वाली बात कंप्लीट हो गई। अब ये वाली बात देख लेते हैं। अब देखो, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि बी और एफ है, दोनों के दोनों एंड पे नहीं है। देखो, बी को इधर नहीं ले सकता मैं, क्योंकि दोनों एंड पे नहीं है, तो बी को इधर लेना पड़ेगा, एफ को इधर लेना पड़ेगा, 1 2 छोड़ के एफ इधर आ जाएगा। इसमें तो पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? देखो, बी को अगर मैं इधर लेता हूँ तो 1 2 छोड़ के एफ इधर की ओर आएगा, तो ये एंड पे हो गया, एंड पे आ नहीं सकता। अगर बी को इधर लूंगा तो बी एंड पे आ गया, ये आ नहीं सकता। अगर मैं बी को इधर लेता हूँ, लेट्स सपोज बी को इधर लेता हूँ या एफ को इधर लेता हूँ, तो 1 2 छोड़ के एफ इधर की ओर आएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बी को अगर मैं इधर लेता हूँ या एफ को इधर लेता हूँ, 1 2 छोड़ के ई है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो वही अपनी खारिज। ठीक है, तो ये पहले चेक करते टाइम में पता लग जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस वाली पॉसिबिलिटी की, इसमें भी 2 बनेगी, तो इसको भी बता देता हूँ कि कैसे बनेगी। 1 2 ऐसा आ गया इधर, 1 2, और ये आ गया क्यू एंड पे, और इधर आ गया मेरा ई। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि बी और एफ के बीच में 2 लोग बैठते हैं, और दोनों एंड पे नहीं है। तो बी को लेट सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बी से 1 2 छोड़ के एफ, या फिर एफ से 1 2 छोड़ के बी। उसके अलावा कहीं पे भी लेके देख सकते हो आप लोग, एंड पे आएगा, तो बस एक पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी, तो एफ और बी की पोजीशन का फर्क है। अब बी का जो नेबर है वो पी के थर्ड टू द लेफ्ट लेके अपोजिट बैठा हुआ है। बी का जो नेबर है, ये वाला नेबर या ये वाला नेबर, आई डोंट नो। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं एक बार। अब इधर वाले की बात करता हूं मैं एक बार। ठीक है, इधर वाले की बात कर लेता हूँ एक बार, ये वाला बंदा। ठीक है, दोबारा से कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस वाले की बात कर लेता हूँ, बी का नेबर है ना ये वाला, इसके अपोजिट ये बैठा हुआ है, ये पी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ था, फर्स्ट सेकंड पी। पी इधर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता आप लोगों को पता चल गया होगा, इधर वाली साइड लेफ्ट नहीं है पी का इधर वाली साइड लेफ्ट है, तो ये वाला तो नेबर नहीं आ सकता। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं ये वाला नेबर लेता हूँ, ये वाला नेबर लेता हूँ, इसके अपोजिट एस बैठा हुआ है, इसके अपोजिट एस बैठा हुआ है, तो एस क्या होना चाहिए, पी के थर्ड लेफ्ट में, तो इधर तो कोई है ही नहीं, और तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी अपनी खारिज। ठीक है, अब इस वाले में ले लेते हैं कि बी का जो नेबर है ई के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, ये वाला पॉइंट बैठा हुआ है, तो ये पी के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए, तो पी इधर आ जाएगा, पी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और ए के सेकंड टू द लेफ्ट सी बैठा हुआ है, ए के सेकंड टू द लेफ्ट सी बैठा, तो इसके लिए एक ही जगह बच रही है, ए के सेकंड टू द लेफ्ट सी बैठा हुआ है। अब क्या है, डी इधर आ गया मेरा, एक ही जगह तो बची डी। अब क्या बोल रखा है कि डी के नेबर के अपोजिट टी नहीं बैठा हुआ, तो डी के नेबर के अपोजिट आर बैठ गया, और टी आ गया इधर। अब एक बंदा बचा है, पी क्यू आर एस टी यू या
टी वी जो भी बचा हुआ है वो आ गया मेरा इधर। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पजल की ओर, पजल नंबर 5 की ओर। तो हमारा आंसर पता चल गया, 5 नंबर पजल। 8 लोग हैं और 8 फ्लोर पे बैठे हुए हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 है एंड टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 8 है एंड असेंडिंग ऑर्डर में है बॉटम टू टॉप। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ई वाले की। ई में क्या दिया हुआ है कि 5 फ्लोर है ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में 5 फ्लोर हो या पर्सन हो, जब तक वैकेंट नहीं दिया हो तो सब सिमिलर होता है। एफ जो है ना तो टॉप पे रहता है ना बॉटम पे रहता है, बी और टी लिख के क्रॉस कर देता हूँ। देयर आर ओनली 2 फ्लोर बिटवीन ई एंड जी, ए और जी के बीच में 2 लोग रहते हैं। ठीक है, देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिलो सी, सी के बिलो ओनली 1 फ्लोर है। सी लिव्स ऑन फ्लोर दैट इज एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के एग्जैक्टली बिटवीन में सी रहता है, एच सी और ई। कैसे भी लिख दो, मिडिल में रहता है तो ऐसे डिनोट करता हूँ मैं। ठीक है, देर आर 2 फ्लोर बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 फ्लोर है तो इधर लिख के 2 करके बी लिख देता हूँ। देर आर 2 फ्लोर बिटवीन, बी लिव्स ऑन फ्लोर दैट इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड जी। ठीक है, बी जो है वो डी और जी के बीच में रहता है, डी बी और जी, ये आ गया डी। ठीक है, कैसे भी लिख सकता हूँ, तो ये मेरा लिखने का तरीका होता है। मिडिल में 2 लाइन बना देता हूँ आसपास आजू बाजू, तो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब देखो ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन, क्या दिया हुआ है, 8 लोग दिए हुए, 8 फ्लोर है। ठीक है, तो 8 फ्लोर बना लेता हूँ पहले। क्यों बना लूँगा, क्योंकि एक एग्जैक्ट दी हुई है इन्फॉर्मेशन। 5 4 3 2 1। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब सी के बिलो दिया हुआ है ओनली 1 पर्सन रहता है, 1 फ्लोर है, तो ये वाली डिनोट कर ली मैंने। सी और बी के बीच में कितने फ्लोर रहते हैं, 2 है, 1 2 बी इधर आ गया। क्या दिया हुआ है, एच और सी के बीच में ई है, तो एच ऊपर की ओर लूँ या नीचे की ओर लूँ, देखते हैं। पहले एच मैं ऊपर की ओर ले लेता हूँ, नीचे की ओर ई ले लेता हूँ, और दूसरे में क्या करूँगा, दूसरी पॉसिबिलिटी बना के दिखा देता हूँ क्यों नहीं लेना है। ठीक है, सी और नहीं इधर 1 2 छोड़ के बी एग्जैक्टली बीच में रहेगा, तो एग्जैक्टली बीच में तो सी इसी तरीके से आ सकता है, ई ऊपर की ओर ले लिया और एच नीचे की ओर। अब देखो सी और एफ के बीच में कितने, ई और एफ के बीच में 5% है, 1 2 3 4 5%, तो एफ इधर आ गया। अब इधर अगर 5 करूंगा मैं, 1 2 3 4 5, इधर आ ही नहीं रहा। ठीक है, वो आप लोगों को पता चल गया होगा, ई नीचे की ओर लेना था, क्यों लेना था उसका रीजन पता चल गया। ठीक है, डी है, डी और जी के बीच में बी रहता है। ठीक है, और ई और जी के बीच में 2% रहते हैं, तो जी इधर आ गया, डी ऊपर की ओर आ गया। 1% बचा है, ए बी सी डी एफ एच, ए बचा है तो ए आ गया इधर टॉप पे। ये हो गई हमारी पजल सोल्व। पजल नंबर 5 थी, और आप लोगों को समझ में आया होगा। पजल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 8 पर्सन है फैमिली के, और ऑक्टागोनल मतलब 8 जो भी है 8 फेस वाली टेबल के साथ आजू बाजू बैठे हुए हैं, और सारे के सारे सेंटर की ओर देखते हैं, और फीमेल साथ में नहीं बैठते, और हस्बैंड और वाइफ साथ बैठते हैं। फीमेल नॉट सिट टुगेदर, नॉट सिट टुगेदर। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ सिट टुगेदर। ठीक है, ये वाली बात इसने हेडिंग के रूप में दी हुई है, आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 8 लोग हैं और ऑक्टागोनल टेबल है। के इज नॉट नाइबर ऑफ के, एंड के जो है वो ओ के पास में नहीं बैठा हुआ, और के जो है पे के आजू बाजू नहीं बैठा हुआ। 2 फीमेल वर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू इच अदर। डायगोनली अपोजिट का मतलब क्या होता है,
देखो अगर ऑक्टागोनल टेबल बना के कैसे दिखाऊंगा मैं, 8 फलक वाली, 8 फलक वाली ऐसे बना सकते हैं क्या, देखता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, ये तो 6 ही हुआ, एक और चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसका आंसर देख लेते हैं। इसके आंसर में बनाया हुआ है 6 नंबर पजल में, ये वाली, ये दिख रही होगी आपको 6 नंबर पजल, ये वाली। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ऑक्टागोनल डायगोनली अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है, ये इसके डायगोनली अपोजिट है। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो भी है, ये वाला इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है, ऐसे कुछ। ठीक है, दो फीमेल एक दूसरे के अपोजिट बैठी हुई है। ठीक है, ये वाले की बात कर रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर दिया हुआ है कि ये वाला इसके अपोजिट बैठा हुआ है। ठीक है, एक फीमेल तो ये हो गई और एक फीमेल ये हो गई। ठीक है, 8 फलक हो गए एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए डायगोनली। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बैठाना है, डायगोनली अपोजिट ऐसे हो गई। ठीक है, अब 8 वाले फलक को कैसे बनाऊंगा, 8 वाले फलक को इसको करते कुछ। ठीक है, 8 वाले फलक को बनाता हूँ मैं। यार 8 फलक वाला समझ में नहीं आ रहा, तो 8 फलक वाला उधर से देख के कॉपी कर लेते हैं इसको। आ, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये वाला ऐसे कर दिया, फिर उसको ऐसे कर दिया, फिर एक सीधी लाइन खींच दी, फिर टेढ़ी लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक सीधी लाइन और फिर ये। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 फलक हो गए। ठीक है, तो ये बना लेते हैं अपन, इसको कर लेते हैं कॉपी। और कहाँ दिया हुआ था, अपनी पजल नंबर दी हुई थी 6 नंबर पजल पे इधर बना लेते हैं इसको। ये हो गया अपना ये एक फलक, और ये हो गया अपना दूसरा, ये हो गया अपना तीसरा, ये हो गया चौथा, ये 5वां। सेम इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं 6 8 हो गए कि नहीं है। 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 8 पॉइंट बनाने हैं अपने को बेसिकली। ठीक है, अब क्या बोला है, के जो है वो ओ के क्लोज नहीं बैठता है और के जो है वो पी के क्लोज नहीं बैठता है। ठीक है, हो गया। 2 फीमेल सिटिंग डायगोनली, मतलब 2 फीमेल हैं, 2 फीमेल डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, डायगोनली अपोजिट बैठती है। ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ये बात हो गई। 2 लोग बैठते हैं और पी के बीच में, 2 लोग बैठते हैं और पी के बीच में और एम के बीच में। एम हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए फीमेल, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए फीमेल। एम जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए फीमेल के। ठीक है, ए मैरिड कपल सिट बिटवीन आर एंड एन। ए मैरिड कपल है, ए मैरिड है, और ए जो है वो आर और एन के बीच में बैठता है। ठीक है, आर और एन के बीच में बैठता है।
एन हु इज मेल इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। एन हु इज मेल है, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। एन जो है वो मेल है और इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ठीक है। आर सिट बिटवीन एम और के। आर जो एम और के बीच में बैठते हैं। आर जो वो एम और के बीच में बैठते हैं। ठीक है, ये वाली बात है। एल सिट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ। एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ, तो मतलब क्या हो गया, एल मेल हो गया, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ। ठीक है। एल सिट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ पी, मतलब इसकी वाइफ है पी। ठीक है, ये पी हो गया। एंड इमीडिएट राइट ऑफ ओ, इमीडिएट राइट ऑफ ओ, इमीडिएट एल जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ठीक है। अब क्या दिया हुआ था, एक हिंट दी हुई थी अपने को, क्या दिया हुआ था कि फीमेल जो है, फीमेल जो है वो एक दूसरे के आजू बाजू नहीं बैठती है, और हाल चाहे आउटसाइड देखे चाहे सेम देखें, और हस्बैंड और वाइफ हमेशा आस पास बैठते हैं। ठीक है। फीमेल जो है वो आजू बाजू नहीं बैठती, फीमेल दो फीमेल पास में नहीं बैठती, फीमेल पास में नहीं बैठती, और क्या दिया हुआ है, हस्बैंड और वाइफ नज़दीक बैठते एक दूसरे के। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी फीमेल है कौन सी मेल है, सिर्फ और सिर्फ एक दो चीज़ें दी हुई है अपने को। ठीक है। अब पी से स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, पी से स्टार्ट कर लेते हैं। डायगोनली अपोजिट बैठती है तो फीमेल है, टू फीमेल पर सीटिंग डायगोनली अपोजिट हुई जाता है, तो चार मैरिड कपल होने चाहिए इसके हिसाब से, तो चार मैरिड कपल कुछ दिया हुआ नहीं है ना इसमें, चार मैरिड कपल होंगे बेसिकली अपने हिसाब से, तो चार मैरिड कपल होंगे, तो चार मेल हो गए चार फीमेल हो गई, इस तरीके से दिया हुआ है, ये हिंट छुपाया हुआ है इसने। तो चार मैरिड कपल है। ठीक है, चार मैरिड कपल है, तो चार मेल हो गए चार फीमेल हो गई। अब हमें नहीं पता कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है। एक का तो पी का पता चल गया, और एक एल का पता चल गया, एक एन का पता चल गया, तीन का तो पता चल गया। आप और किसी का कुछ पता चला गया नहीं, तीन का ये पता चला है कि यार ये मैरिड है, ये मैरिड है, फीमेल है कि मेल है, नहीं पता। ठीक है। पी के इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठता है, तो पी इधर ले लिया मैंने, पी के इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठता है, तो लेफ्ट किधर क्यों हो गया, इधर क्यों हो गया, तो ये तो हो गई अपनी फीमेल और ये हो गया अपना मेल। ओ के इमीडिएट राइट में एल बैठता है, तो ओ के इमीडिएट राइट में एल बैठता है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। इधर क्या आएगी, फीमेल आएगी, इधर क्या आएगा, मेल आएगा, इधर क्या आएगी, फीमेल आएगी, इधर क्या आएगा, मेल आएगा, इधर क्या आएगी, फीमेल आएगी। ये बात कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि अपने को एक हिंट मिली, उससे इतना सब कुछ हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है। ओ से पता चला कि ओ और एम के बीच में 2% बैठते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने एम को इधर मान लिया, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, और एम के बीच में दो लोग बैठते हैं, तो एक दो छोड़ के एम इधर ले लिया मैंने, तो एम जो है वो फीमेल के थर्ड लेफ्ट में बैठता है, तो फीमेल किधर आनी चाहिए, इधर कोई फीमेल दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। इधर देखो, इधर तो मेल है, मेल के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, मेल के थर्ड लेफ्ट में नहीं बोला इसने, फीमेल के थर्ड लेफ्ट में बोला है, तो फीमेल के थर्ड लेफ्ट में तो आ नहीं सकता, तो मतलब एम इधर नहीं आ सकता, तो एम किधर आएगा, एम और ओ के बीच में दो लोग बैठे हुए, तो एम इधर आ गया। ठीक है। एम कौन सी फीमेल के थर्ड टू द लेफ्ट बैठा हुआ है, ये तो फिर गड़बड़ हो रही है, फीमेल के थर्ड टू द लेफ्ट बैठा हुआ है, लेफ्ट ऊपर राइट हैंड डायरेक्शन में होता है, एम इधर लिया तो दो लोग छोड़ के,
और एम के बीच में ओ के इमीडिएट राइट में मेल आना चाहिए, ठीक है, और एम के बीच में 2 लोग आने चाहिए, और फीमेल के थर्ड लेफ्ट में एम आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट इधर की ओर लेंगे, किधर गया, चलो ठीक है। इसको उस तरीके से बनाने की ट्राई करता हूँ एक बार, कि इस तरीके से 8 लाइन खींच के 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठा हुआ, एल बैठा हुआ, पी के इमीडिएट लेफ्ट, पी फीमेल हो गई, पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल बैठा हुआ है, एल हो गया मेरा मेल, मेल को प्लस से डिनोट कर देता हूँ, फीमेल को माइनस से, ठीक है। एल हो गया इधर, ओके इमीडिएट राइट में एल बैठा हुआ है, ये बात दी हुई है क्या, ये बात पढ़ी नहीं मैंने कहीं, बारह पढ़ लेता हूँ। एल सीट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ पी एंड ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ठीक है। ओके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ओ इधर आ गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ओ का, ओ क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ का नहीं, ओ फीमेल आएगी भाई, ये गड़बड़ कर दी ना इसमें, इधर मेल आएगा, इधर फीमेल आएगी, इधर फीमेल आएगी, इधर मेल आएगा, ठीक है। तो ओ से 2 छोड़ के हम, तो ये फीमेल होगी, फीमेल के थर्ड लेफ्ट में, ठीक है, ये वाली बात हो गई, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, एम से 2 छोड़ के ये वाला हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेल, ये वाला क्या हो जाएगा फीमेल, ये मेल, ये फीमेल और ये मेल, और फीमेल के थर्ड लेफ्ट में क्या बैठा हुआ है, एम बैठा होना चाहिए, तो 1 2 छोड़ के एम इधर आ गया, तो इधर मेल आ गया, इधर मेल, इधर फीमेल, इधर मेल, इधर फीमेल, इधर मेल, ठीक है। उसे 2 छोड़ के और 1 2 छोड़ के इधर आ गया, ठीक है। ये बात हो गई। आगे क्या दिया हुआ है, आर ए और एन के बीच में बैठा हुआ है, क्योंकि इमीडिएट राइट में, क्योंकि इमीडिएट राइट में एन बैठा हुआ है, ठीक है। तो इधर वाली साइड नहीं आ सकता वो, ओ से 1 2 छोड़ के एम इधर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, रीजन पता चल गया हुआ है, 1 2 छोड़ के एम इधर आ गया, तो एम किसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, पी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, पी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, 2 छोड़ के थर्ड लेफ्ट में, ठीक है। इधर वाली साइड लूँगा तो सॉरी, एक बार मैं दोबारा से कर लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। दोबारा से कुछ कंफ्यूजिंग कर दिया मेरे को, ठीक है। तो 8 लोग बैठे हुए, ठीक है, डायगोनल बना लेता हूँ एक बार, आठ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठा हुआ है, पी फीमेल, पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल बैठा हुआ है, तो एल इधर आ गया, और एल क्या है मेल है, तो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये आ गई फीमेल, ये आ गया मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल और ये मेल, और एम के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, अभी कलर चेंज कर लिए थे, और एम के बीच में 2 लोग बैठे हुए, 1 2 छोड़ के एम इधर आ गए, तो एम जो है वो फीमेल के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एम बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एम बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है, और ओ से 2 छोड़ के एम इधर लूँगा तो एम इधर लूँगा तो इधर से 1 2 छोड़ के एम इधर आ जाएगा, ठीक है। इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो पहले ये लेके चलते हैं कि एम, ओ से 2 छोड़ के एम इधर ले लिया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, के जो है वो और पी के पास में नहीं बैठा हुआ, और क्यू के इमीडिएट राइट में एन बैठा हुआ है, और एन जो है वो मेल है, तो एन जो है वो मेल है,
और क्यू क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। फीमेल जरूरी तो नहीं है क्योंकि एन तो मेल है, एन मेल है तो अब देखो एन के लिए कौन सी जगह बची हुई है, एन को अगर इधर लूँगा मैं, एन को लेट्स सपोज इधर लिया तो क्यू, क्यू इधर आएगा, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है ये, क्यू क्यू के इमीडिएट राइट में आना चाहिए वैल्यू, तो क्यू मेरा इधर आ गया, क्यू के इमीडिएट सॉरी एन मेरा इधर आ गया क्योंकि एन मेल है, तो क्यू के इमीडिएट राइट में एन इधर क्यू आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। एम आर और के, ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, आर ए और एन के, किसके पी के अपोजिट नहीं बैठा तो के इधर आ गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, के एम आर और के, एम आर और के, एम और आर के बीच में के बीच में बैठा हुआ है एम और आर, नहीं इधर तो नहीं आ सकता। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, आर ए और एन, तो ए किधर गया मेरा, आर और एन के बीच में एक मैरिड कपल बैठा हुआ है, ऐसा दे रखा है, क्या दिया हुआ है, ए मैरिड कपल सिट बिटवीन आर और एन, आर और एन के बीच में एक मैरिड कपल बैठा हुआ है। ठीक है, आर और एन के बीच में एक मैरिड कपल बैठा हुआ है, और क्या दिया हुआ है, आर सिट बिटवीन एम और के, आर सिट बिटवीन एम और के, एम और के बीच में आर नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो ये वाली गलत होगी, तो दूसरी हमारी सही हो जाएगी। अब दूसरी सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी सही करने के लिए ये वाला मिटा देते हैं और ओ से दो छोड़ के एम इधर हो गया, तो एम जो है वो कौन से के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है, थर्ड टू द लेफ्ट में होना चाहिए फीमेल के, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में हो गया। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, क्यू के इमीडिएट राइट में, तो एन तो अपना क्या है, मेल है, एन मेल है, क्यू के इमीडिएट राइट में इधर भी आ सकता है, क्यू के इमीडिएट राइट में इधर भी आ सकता है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, के और पी के आजू बाजू नहीं बैठा हुआ, के इधर नहीं बैठा हुआ, तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं अपन, क्या हो गई कि क्या दिया हुआ है, क्यू के इमीडिएट राइट में एन बैठा हुआ है, तो एन मैंने इधर ले लिया, क्यू मैंने इधर ले लिया, क्यू के इमीडिएट राइट में एन बैठा हुआ है। ठीक है, के जो है वो और पी के आजू बाजू नहीं बैठता, तो के आ गया मेरा इधर, तो बाकी बचा मेरा आर, आर आ गया मेरा इधर। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, एम आर और के, एम आर और के, एम और आर के बीच में के बैठा हुआ है। ठीक है, एम और के बीच में आर बैठा हुआ है। ठीक है, आर और एन के बीच में एक मैरिड कपल बैठा हुआ है, आर और एन के बीच में एक मैरिड कपल बैठा हुआ है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये वाली हो गई गलत, तो इधर आ जाएगा एन और इधर आ जाएगा के। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, अब तो बन गया अपना। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट कोई ना, हमने कर लिया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है 8 हो गए अपने। अब पी इधर ले लिया मैंने, पी एल इधर आ गया, ओ इधर आ गया, और किधर लेना था अपने को, एन इधर आ गया, क्यू इधर आ गया, एम आ गया इधर। ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल फीमेल। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है के किधर आएगा, आगे कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या दिया हुआ है, अब बचा के, एम और के बीच में हार, एम और के बीच में हार, तो के आ गया इधर, आर आ गया इधर। ठीक है, तो ठीक है, एम फीमेल और मेल फीमेल। ठीक है, ये हमारी पजल सोल्व हो गई। काफ़ी कंफ्यूजिंग था बट
हमने कर लिया, पेशेंस रखना जरूरी है तो हो गया। थोड़ी बहुत गलतियां की मैंने, मिस्टेक की, इसीलिए मैं समझने में तो हो जाती है कभी कभी। अब आप लोगों को समझ में आई होगी पजल। ठीक है, बोल रहा है कि 5 लोग बैठे हुए हैं प्रत्येक लाइन में, 10 लोग एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। सोनाली, स्मिथ, कलाक, श्रुति और वसी सीटेड ऑल आर फेसिंग साउथ। अब क्या दिया हुआ है? सोनाली, स्मिथ, कलाक, श्रुति और वसी, ये लोग कहाँ देखते हैं? साउथ की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन नरगिस, अनुष्का, वार्नर, मैक्सवेल और एक और बच गया कौन? फोकनर। ये देखते हैं नॉर्थ। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ सीटेड रो फेसिंग नंबर ऑफ इच अदर। ठीक है, मैक्सवेल। अब मैक्सवेल के बारे में पहले हिंट दी हुई है कि मैक्सवेल जो है क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नरगिस, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नरगिस। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? सोनाली फेसेस इमीडिएट नाइबर ऑफ मैक्सवेल। सोनाली जो है वो इमीडिएट नाइबर को देखती है। ठीक है, सोनाली। आगे क्या दिया हुआ है? क्लार्क सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सोनाली, क्लार्क सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सोनाली, क्लार्क सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सोनाली। ठीक है, ओनली 1% स्टूडेंट स्मिथ एंड श्रुति। स्मिथ और श्रुति के बीच में एक लोग बैठा हुआ है। स्मिथ और श्रुति के बीच में एक लोग बैठा हुआ है। ठीक है, अनुष्का एंड फॉकनर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। अनुष्का और फॉकनर है वो एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हैं। अनुष्का और फॉकनर, ठीक है, एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हुए। फॉकनर डज नॉट फेस सोनाली एंड स्मिथ। फॉकनर है वो सोनाली और स्मिथ को फेस नहीं करता है। सोनाली और स्मिथ को फेस नहीं करता है। ठीक है, ये वाली बात है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। देखते हैं आगे। ठीक है, कितने लोग बैठे हुए हैं? 10 लोग हैं एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। तो पहले नरगिस वाले से स्टार्ट करते हैं। नरगिस किधर की ओर मुंह करती है? नॉर्थ की ओर। तो नरगिस, नरगिस ले लिया मैंने इधर। नरगिस से थर्ड लेफ्ट में मैक्सवेल, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में मैक्सवेल। ठीक है, 4 लोग हो गए। एक तो मान लिया मैंने इधर है। ठीक है, ये हो गया। और एक मान लिया मैंने इधर है, नरगिस। एक आ गया इधर, 1 2 3 4 5 और इधर आ गया मैक्सवेल। 10 लोग एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि मैक्सवेल का जो पड़ोसी है वो सोनाली के अपोजिट बैठा हुआ है। मैक्सवेल का पड़ोसी कौन है? ये वाला, एक ही तो है, और ये सोनाली के अपोजिट बैठा हुआ है। अब इसमें 2 है तो पहले ये लेके चलते हैं जिसपे एक पॉसिबिलिटी बन रही है। अब सोनाली के सेकंड टू द राइट कलाक बैठा हुआ है। सोनाली के सेकंड टू द राइट तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर वाली साइड तो है ही नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई अपनी गलत। अब ये वाली लेके चलते हैं कि क्या आ गई सोनाली, इधर लेके चलते हैं। इधर वाली साइड तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सोनाली के अपोजिट हो गए और सोनाली के सेकंड टू द राइट में ये इधर हो नहीं सकता। तो ये वाला ले लिया मैंने, इधर ले लिया सोनाली। सोनाली के सेकंड टू द राइट कलाक है, सेकंड फर्स्ट सेकंड टू द राइट कलाक आ गया। अब आगे क्या दिया हुआ है? समित और श्रुति एक दूसरे, अनुष्का और फॉकनर, अनुष्का और फॉकनर के बीच में एक बचा है और
अनुष्का अनुष्का इधर आ जाएगी, फॉकनर इधर आ गया, दोनों एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हुए। और स्मिथ के अपोजिट नहीं बैठा हुआ तो श्रुति आ गई इधर, स्मिथ आ गया इधर। एक बंदा बचा है, कौन बचा है? उर्वशी। उर्वशी आ गई ऊपर वाली साइड, उर्वशी। और इधर कौन बच गया? इधर बच गया वाट। ठीक है, ये हो गया हमारी पजल सोल्व। सातों की सातों पजल सोल्व करा दिए मैंने। होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।